हम लोग कल के क्लास में 13 तक कर चुके थे, 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम ना, 13 तक कर चुके थे। तो सी और डी मैंने 14 बोला था, 13 तो मैंने डिलीट करवा दिया था, 12 तक कर लिए थे, तो 12 तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। 14 नंबर सी और डी वाला क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना बोल रहे हो, कुछ बना कुछ नहीं बना, चलो बनवा देते हैं। हालांकि ऐसा वाला बना चुके फिर भी आपको चलो दिखाते हैं। वाले देखिए, कहता है कि सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को लिखा है सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की समरी हम साइड में लिख देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, सी तथा डी दोनों साझेदार हैं, और कैसे साझेदार है लिखता है 3:2 के साझेदार है, 3:2 के साझेदार हैं। आगे कहता है वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। उन्होंने क्या किया, ई को प्रवेश दिया, वो भी कितने भाग के लिए दिया, 1/4। तो कॉमन सी बात है यार, वो 1/4 किससे मिलेगा, उसको सी और डी से मिलेगा। किससे मिलेगा, सी और डी से। अब देखते हैं कौन कितना दे रहा है। तो आगे लिखता है निम्न दशाओं में नया अनुपात निकालिए। निम्न दशाओं में, तो इस बार दशा दिया हुआ है, निम्न दशा कंडीशन है उसमें, और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना। नंबर 1 कंडीशन कहता है कि जब ई अपना संपूर्ण भाग केवल डी से प्राप्त करे। जब ई अपना संपूर्ण भाग किससे प्राप्त करता है, ई जो है अपना पूरा का पूरा भाग, संपूर्ण भाग किससे ले रहा है, डी से ले रहा है, पूरा का पूरा भाग संपूर्ण भाग डी से ले रहा है, ठीक है। दूसरा कहता है कि जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर प्राप्त करे। जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर प्राप्त करे, यानी ई जो है किससे प्राप्त करे, प्राप्त बराबर, दोनों साझेदार से, आधा उससे ले ले, आधा सी से ले ले, आधा डी से ले ले, ऐसा हो। और तीसरा कंडीशन कहता है कि जब ई अपना भाग सी और डी से 4:5 के अनुपात में प्राप्त करे। जब ई अपना भाग दोनों साझेदारों से कैसे प्राप्त करे, 4:5 के अनुपात में प्राप्त करे, पुराने साझेदारों से, ठीक है। तो क्या होगा, और अंत में कहता है जब ई अपना भाग सी और डी से परस्पर अनुपात में प्राप्त करे। ई अपना भाग सी व डी से परस्पर अनुपात में प्राप्त करे, उनके परस्पर अनुपात में प्राप्त करे। इसका मतलब ये है कि जब ई अपना भाग मतलब परस्पर अनुपात में पुराने अनुपात में प्राप्त करे। पुराना अनुपात क्या है उनका, 3:2, उनका परस्पर अनुपात में प्राप्त करे तो क्या होगा, मतलब पुराना अनुपात में प्राप्त करे तो क्या होगा, ठीक है। यानी चारों का चारों कंडीशन एक ही में क्या है, समाहित है। चलिए देखिए, तो कंडीशन वाइज बनाना है। सबसे पहले क्या करना, देखें क्वेश्चन को लिखना, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखेंगे, हल लिखना। पहले अपना सी तथा डी क्रमशः कैसे अनुपात के साझेदार है, 3:2 के साझेदार है, 2 के साझेदार हैं। उन्होंने ई को 1/4 भाग हेतु फर्म में प्रवेश दिया, ठीक है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नंबर 1 कंडीशन क्या कहता है, जब ई अपना संपूर्ण भाग, पूरा का पूरा भाग, संपूर्ण भाग डी से प्राप्त करे। किससे प्राप्त करे, डी से प्राप्त करे तो क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए बताएं, संपूर्ण भाग पूरा डी से प्राप्त कर ले तो नया अनुपात निकालें। कॉमन सेंस की बात है यार। पहला किसकी बात करेंगे, सी का। तो बोलो सी का पुराना अनुपात कितना था, 3/5। क्या सी ने कुछ दिया, नहीं दिया ना, कम ना ज्यादा, तो सी को एज इट इज छोड़ दो, ठीक। अब डी की बात कर लो, बोलो डी ने कितना दिया, डी का पुराना अनुपात 2/5 था। बोल रहा संपूर्ण भाग डी से ले लिया, कितना ले लिया, 1/4। तो 1/4 इसके हिस्से से घटा दो, तो बोलो इसका अनुपात कितना आया, 4×5 = 20, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 3/20 आ गया। अब बात करते हैं किसका, ई का। तो ई का कितना भाग है, 1/4, तो 1/4 ही रहने दो। अब अपना काम क्या होता है, हर को बराबर करना, हर को बराबर कर लो। तो 20 है, बोलो इसमें कितने गुणा करूंगी हर बराबर हो जाए, 4 का। तो 4 नीचे तो 4 ऊपर, तो बच्चों 4 × 12/20। इस पे क्या करूं, 5 का, तो 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 एकम और ये 20। तो अनुपात आया 12:3:5। चेक करो, आंसर आ गया होगा। आ गया आंसर, ऐसा बनाना है। क्या करा, कुछ था इसमें नया, कुछ भी नहीं था, जैसा बोला वैसा काम करो। चलो दूसरा कंडीशन बता दे, कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, देखें, जब बोल रहा है कि ई अपना भाग दोनों साझेदारों से बराबर ले, तब क्या होगा। तो क्या लिखा है, जब नया साझेदार ई, जब ई अपना भाग मतलब 1/4 भाग दोनों साझेदारों से, दोनों साझेदार बोले तो सी और डी से बराबर अनुपात में प्राप्त करे, अनुपात में
प्राप्त करे तो क्या होगा, प्राप्त करे तो कैसे होगा, कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस की बात है। तो अपन लिखेंगे सी से प्राप्त, तो सी से कितना प्राप्त करेगा बताओ, डी का भाग बराबर ले रहा है तो डी का भाग कितना है, सी का ई का भाग कितना है, 1/4 है ना, कितने के लिए आया, प्रवेश किया 1/4 के लिए, तो उसका आधा सी से प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका आधा, आधा मतलब 1/2, उसका आधा किससे प्राप्त कर रहा है, सी से, तो कितना आ जाएगा 1/8। उसी तरह डी से कितना प्राप्त कर रहा है, 1/4 का कितना, आधा, अपने भाग का कितना, आधा। मैं बोलूंगा तुम 2000 मेरे से प्राप्त करने वाले हो, उसका आधा मेरे से मिलने वाला है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे हिस्से में 2000 आने वाला, 2000 रुपया, मैं बोलूंगा मेरे से आधा मिलेगा, तो कैसे करोगे आप, कितना मिलेगा मेरे से, 1000, आपने क्या किया 2000 का आधा निकाला, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका भाग 1/4 है, 1/4 का आधा उसको सी से मिलना है, आधा बी से मिल रहा है, तो आधा निकाल दो ना, कितना आ जाएगा 1/8। नहीं आया समझ में, अब नया अनुपात निकाले, सो नया अनुपात निकालते, देखो नया अनुपात कैसे निकालोगे, सी का बात करते, देखो सी का, तो बोलो सी का पुराना अनुपात कितना था, 3 बटे, पहले वो खाता था 3/5, बोलो कितना दे दिया, 1/8 दे दिया, ठीक, तो उसका हिस्सा कम हो गया, तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा बोलो 19/40। अब डी की बात कर लेते हैं, तो बोलो 2/5 था डी का, कितना त्याग किया इसने भी, ओके, देन बोलो, और अंत में ई की बात करें तो ई का क्या भाग था, ई का तो 1/4 था ना, क्या करना चाहिए, मतलब हर को बराबर करना है, तो ऐसा क्या करें कि 40 हो जाए, हर 10 से गुणा कर देंगे, 10 और 40 कितना हो जाएगा 19/1:10। नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला अगर कहता हम लोग को तो कैसे बनाओगे, ई वाला देखो क्या बोलता है, नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 बोलता है कि यदि ई अपना भाग सी और डी से 4:5 में प्राप्त करे, 4:5 में प्राप्त करे तो क्या होगा, यही ना बोलता है, 4:5 में प्राप्त करे तो क्या होगा। अच्छा चलो इतना लिखो फिर बताते हैं, अभी रहने दो, चलो इतना नोट करो। तो देखिए अभी तीसरा कंडीशन देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। सेम ऐसे ही अपन का तीसरा कंडीशन बनेगा, समझना। अब तीसरा कंडीशन में हम लोग को क्या कहता है, देखें तीसरा कंडीशन में कहता है जब ई अपना भाग सी और डी से क्या लिखा है, देखें 4:5 में प्राप्त करे तो क्या होगा। जहां वो आधा आधा ले रहा था वहां क्या होगा, 4/5 लेगा, 4/9 लेगा और 5/9 लेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, तो क्या लिखेंगे फिर से, सी से प्राप्त, क्या लिखेंगे, सी से प्राप्त। तो अपने भाग का, तो उसका भाग कितना है, उसका कितना 4/9 इतना लिया, और डी से प्राप्त, डी से कितना प्राप्त करेगा, अपने भाग का 5/9, कितना हो जाएगा 4/36 और 5/36 नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देखो चलो सी का भाग निकालते हैं। तो बोलो सी पहले कितना खा रहा था, सी पहले कितना खा रहा था, बोलो पहले कितना खा रहा था, सी 3/5 नहीं खा रहा था पुराना, सी पहले कितना खा रहा था 3/5, उसमें से कितना उसने त्याग कर दिया, 4/36 त्याग कर दिया, 4/36 क्या कर दिया, त्याग कर दिया। चलो अब इसका एलसीएम निकालें, तो 36 का 5 के साथ गुणा कर दो, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 की शून्य, हासिल आई 30, 5 तिया 15, 15 3 18, 180 आ गया भाई। ठीक है, कितना आ गया 180। अब 180 का 5 से भाग कर दो, तो 180 का 5 से अगर आप भाग करोगे तो 5 एकम 5, अरे भाग क्यों करना है, सीधा गुणा करो, 36 तिया ले लो, 3 छक्के 18 की 8, हासिल आई 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 याला आ गया, और 5 चौक 20। तो चलो 20 घटा दो, कितना आएगा बोलो 88, देन 88 डिवाइडेड बाय कितना 180, पहला भाग आ गया। ठीक है, इसी तरह से डी का भाग कर लेते, 2 बटे कितना था 5 था, उसने कितना त्याग किया 5/36, एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 180, 180 का 36 बहुत दूनी 72 होता है, माइनस 5 25, चलो 72 में से 25 घटा दो 7 आएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 47 डिवाइड बाय 180। अब इसका कितना भाग था भैया ई का 1/4 था, बस हर को बराबर करना है। ऐसा क्या करो कि हर को बराबर हो जाए, अब तो नानी याद आ गई, ऐसा क्या करें कि हर बराबर हो जाए, 180 आ जाए, हाँ 45 से हो जाएगा, नहीं हाँ 45 से हो जाए, करेक्ट 45 दूनी 90, 45 चौक
180 हो जाएगा, 45 ऊपर तो 45 नीचे, तो क्या हो जाएगा 45 बटे 180। ठीक है, तो नया रेशियो आया 88:47 कितना 45 अनुपात। चेक करो क्या ये कैंसल होता है किसी से, देखो आंसर आ गया होगा, आ गया आंसर, नहीं आया समझ में, आ गया, जल्दी से नोट करो। देखिए अब मैं आपको 17 क्वेश्चन नंबर बताने जा रहा हूँ। 17 बताऊंगा तो 15 और 16 बन जाएगा। 15 में जो दिया ना x होता था एवं y जो 7:3 में भाग में साझेदार है, इसको 2000% IMP लगा लेना। मेरे ख्याल से अपन इसको पहले बना भी चुके हैं, ये अपन लोग मेरे ख्याल से ये जो है हम लोग शायद 6 जैसा ही क्वेश्चन है, देख लेना, इसको बना लेना। 15 नंबर होमवर्क है, 17 बताऊंगा सारा कवर हो जाएगा उसमें। चलो 17 देखो, कहता है कि सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार है। क्या कहता है साइड में देख लो, सिंह, गुप्ता और खान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, एग्जाम में पूरा लिखेंगे आप लोग। सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार है जिनका अनुपात 3:2:3 है। आगे कहता है कि वे जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। जैन को साझेदारी में क्या दिए, प्रवेश दिए। अब कितने भाग के लिए दिए ऐसा नहीं बोल रहा। देखो अभी तक क्या होता था, नए साझेदार का बाकायदा भाग लेता था। इस बार क्वेश्चन में वैरायटी है कि कितने भाग में दिए ऐसा नहीं बोला, सीधा बोल रहा जैन को नया साझेदार में भाग दिए, प्रवेश देते हैं, इतना बोल दिया। ठीक है, कितना उसका कितने भाग के लिए दिए वो नहीं बोला क्वेश्चन में। आगे कहता है सिंह अपने भाग का 1/3 कह रहा है कि सिंह अपने भाग का, सिंह जो है अपने भाग का 1/3। फिर आगे कहता है कि गुप्ता अपने भाग का, गुप्ता अपने भाग का 1/4 है शायद तक ना, 1/4। और खान अपने भाग का, खान अपने भाग का जितना उसका भाग है, अपने भाग का 1/5, 1/5 जैन के पक्ष में रखते हैं। किसको दे देते हैं, जैन को दे देते हैं। तो नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 है ना, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जल्दी से देखेंगे आप सभी, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। देखिए कहता है कि सिंह, गुप्ता और खान, सिंह, गुप्ता और खान क्रमशः 3:2:3 के साझी है। यही कह रहा है, साझी है। ठीक है, इस प्रकार के साझी है। उन्होंने जैन को नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। ठीक है, उन्होंने जैन को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अब ये तो नहीं बोल रहा जैन को कितना दिया, तो अब सुनो क्या बोल रहा है। कहता है कि सिंह द्वारा, अब देखो सिंह से कितना प्राप्त कर रहा है, सिंह से प्राप्त, जैन कितना प्राप्त कर रहा है, सिंह से प्राप्त। तो सिंह से कितना प्राप्त कर रहा है, बोला ना सिंह अपने भाग का 1/3 भाग, तो बोलो सिंह का कितना भाग है, 3 सिंह का कितना भाग है, उधर देखो लिखा साफ साफ 3 कितना 8। सिंह का भाग है कितना 3/8, वो अपने भाग का 1/3 दे रहा है। अरे गधा, नए अनुपात तो निकाल रहे हैं। वो बोल रहा अपने भाग का मतलब गुणा। मैं बोलूंगा मेरे पास 2000 रुपए है, मैं उस 2000 का मेरे पास मान लो मैं बोलूंगा 2000 है, अब 2000 का आधा भाग मैं दे रहा हूं, ऐसा बोलूंगा तो क्या करोगे आप, पहले आप निकालोगे 1000 निकालोगे, क्या करोगे 2000 का आधा निकालोगे, 1000 आएगा, फिर तुम घटाओगे ना, तब फिर मेरे पास कितना बचा वो निकालोगे। वही तो मैं कर रहा हूं, इसे बोला ना अपने भाग का दे रहा है। ऐसा बोलता है कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखता है कि सिंह 1/3 दे रहा है, सीधा ये बोलता है कि 1/3 दे रहा है, सीधा उसके अकाउंट से काट देते, सीधा उसके हिस्से से क्या कर देते, घटा देते, जो तुम कह रहे थे। ऐसा बोलता तो अंतर है ना, कहने का अंतर है उसमें। अगर ये कहता है, अगर क्वेश्चन में ये कहता है तुम जैसा बोल रहे हो, अगर वैसा कहता कि सिंह अपने भाग का नहीं बोलता, सीधा बोलता सिंह 1/3 भाग दिया, तो सीधा सिंह के हिस्से से 1/3 भाग कट कर देते। समझ आया बात, ऐसा करते। इसमें क्या बोल रहा है, वो अपने भाग का, तो उसके भाग का निकालना पड़ेगा ना बॉस, तो उसके भाग का निकाले। उसका भाग कितना 3/8 है, उसका हिस्सा कितना 3/8, उसका 1/3 दे रहा है, उसका 1/3 कितना दे रहा है, देखिए 3/24 कितना दे रहा है, ये 3/24 उसके हिस्से से कटेगा। समझ आया। वैसे क्या बोल रहा है, गुप्ता से प्राप्त, तो गुप्ता से कितना प्राप्त कर रहा है, गुप्ता अपने भाग का 2/8 का कितना दे रहा है, 1/4 कितना होगा 2/32। ठीक है, या इसको बाद में अपन कट करें तो अच्छा ठीक है, बाद में भी कट कर सकते हैं इसको, देखो बता रहा हूँ कैसे ना, इसको बाद में कट करेंगे, देखते बताता हूँ कैसे, ये भी एक तरीका बनाने का। और फिर उसके बाद कौन है, सिंह है।
चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता यार, फालतू क्या मतलब कंफ्यूज करके, चलो कंफ्यूज नहीं करता मैं तुम लोग को। 32। चलो और बोलो, खान है, खान से प्राप्त, बोलो खान से कितना प्राप्त कर रहा है? 1/5। बोलो 3/40। 3 कितना दे रहा है? 40। इस बार ऐसा कि सबका हर देखो आसमान है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो बनाने से मतलब है। अब देखो छोटे ही कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इतना भाग निकल गया इन लोग का, ठीक है। सिंह कितना दे रहा था अपने भाग का? 1/3 भाग। गुप्ता कितना दे रहा था? 2/8 भाग। इतना भाग दे रहे हैं लोग। और फिर अंत में क्या दे रहा है? जो खान दे रहा है वो 3/8 भाग का कितना दे रहा है? 1/5 भाग। देखो अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बाकी तो कैंसिल हो नहीं सकता। देखो 1/, कितना आ जाएगा? 8 भाग। ये आ जाएगा 1/16 भाग आ जाएगा, और अंत में कितना? 3/40 भाग। ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नया अनुपात निकालते हैं। तो देखिए नया अनुपात कैसे निकलेगा। अब सिंह की बात कर लेते हैं। बोलो सिंह पहले कितना खा रहा था? बोलो 3/8 खा रहा था। 3 2 5 5 3 8, 3/8 खा रहा था। बोलो उसने कितना दे दिया सामने वाले को? 1/8। तो बोलो इसका निकालोगे एलसीएम कितना आएगा? 8 ही आएगा। 3 - 8 कितना आ जाएगा? 2/8, इसका भाग आ गया। इसी प्रकार अपन गुप्ता की बात कर लेते। गुप्ता पहले कितना खा रहा था? 2/8। कितना दे दिया इसने? 1/16। एलसीएम निकालोगे 16 आएगा। 16 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1, 3 कितना आ जाएगा? 16। ठीक इसी प्रकार खान की बात कर लेते। 3/8 माइनस कितना होगा? बोलो 3 कितना देना था? 3/40। तो एलसीएम निकालो कितना आएगा? 40। 40 एलसीएम आया। बोलो 5 दिया कितना? 15। 5 दिया आ गया 15। 1 मिनट, 5 दिया 15 माइनस कितना? 3, कितना आ जाएगा? बोलो 12/40। ठीक है। अब अपन को जैन का चाहिए, तो जैन के साथ क्या करना देखो। तो जैन का देखो, जैन का कोई भाग तो दिया नहीं है, तो मैंने आपको बताया। देखिए अगर मान लीजिए जैन है, मान लीजिए क्या है? जैन है। अब मान लो सिंह है, गुप्ता है, और कौन है? खान। खान है। मान लो सिंह ने इसको 10 रुपए दे दिया, गुप्ता ने इसको मान लो 5 रुपए दे दिया, और खान ने इसको मान लो 4 रुपए दे दिया। बोलो कितना रुपए हो गया इसके पास? 19 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो गया इसके पास? 19। वही चीज यहाँ पे करेंगे। इसका भाग तो दिया नहीं था, तो जिसने जितना दिया उतना सबको जोड़ दो। सिंह ने कितना दिया? 2/8 इसकी झोली में डाला। गुप्ता ने कितना डाला? 3/16 मिला। इधर से कितना मिला? ओ हो, क्यों, क्या गलती हो रही थी हम बता रहे थे। 1 मिनट, हम तो नया अनुपात को लिख दे रहे थे, गलत कर रहे थे अपन। जिसने जितना दिया उसको जोड़ना है। तो किसने कितना दे रहा है? 1/8 दे रहा है, 1/16 और 3/40 दे रहा है ना। तो देखो क्या हो रहा है, जैन का भाग देखेंगे। 1/8 किससे मिला? खान से, सिंह से, सॉरी। फिर 1/16 किससे मिला? गुप्ता से। और अंत में क्या खान से कितना मिला? 3/40। ये करना चाहिए, ठीक है। अब एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 40 आ जाएगा एलसीएम। 40 का भाग करो 8 के साथ, 5 5 एकम 5 प्लस 16 का भाग करो 40 के साथ। नहीं गलत हो गया, एलसीएम कुछ और आएगा। एलसीएम निकालना ही पड़ेगा आपको, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। चलो एलसीएम निकालते हैं। तो 8 16 और कितना? 40। 2 से कैंसिल करो, 2 चौक 8 और कितना? 20। फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 5 एकम 5। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 आएगा। तो देखो कितना आंसर? 80 आया। अब चलो 80 का भाग करो 8 के साथ, 10 आया। 10 एकम 10 प्लस 16 का भाग करो 80 के साथ, 16 पंचे 80, 5 प्लस 40 का भाग करो 80 के साथ, 2, 3 दूनी 6। आप इसका निकालेंगे कितना आएगा? देखो आंसर जोड़ो, बोलो कितना आ रहा है? 21 बटे कितना आ गया? 80। ठीक है। तो देखो इसका हर 80 है, तो बाकी का भी हर क्या करना पड़ेगा? 80 करना पड़ेगा। तो बोलो ऐसा क्या करूं कि यहाँ 80 आ जाए इसका हर? 10 के साथ गुणा करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? 20/80। नहीं आया समझ में? बताओ इसके साथ ऐसा कितने गुणा करूं कि हर 80 हो जाए? 5 का, तो 5 का नीचे, तो 5 का ऊपर, 15/80। और फिर इसके साथ क्या करना चाहिए? 2 का, तो 2, 24/80। और ये तो ऑलरेडी 80 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो नया अनुपात इनका कितना आ जाएगा? इनका नया अनुपात आएगा 20:15:24:21। देखो आ गया होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वो किया।
हार्ड क्वेश्चन बताया क्योंकि बड़े से बड़ा क्वेश्चन फिर आसान बन जाए करके मैंने हार्ड क्वेश्चन चुना था। ठीक है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, फिर से बता दूं, एक बार और बता दूं। देखिए क्या लिखा है, सिंह, गुप्ता और खान क्रमशः 3:2 के साझेदार थे। उन्होंने जैन को, किसको, जैन को फर्म में क्या किया, प्रवेश दिया। अब जैन कैसे प्राप्त कर रहा है, बोल रहा था कि सिंह अपने भाग का 1/3 भाग, यानी सिंह का भाग कितना है, 3/8 है, उसका 1/3 भाग दे रहा है, 1/8 किसको दे दिया, जैन को दे दिया। फिर गुप्ता ने अपने भाग का कितना दिया, 2/8 का 1/4 किसको दे दिया, जैन को दे दिया। और खान ने अपने भाग का 1/5 भाग किसको दे दिया, जैन को दे दिया। तो इस प्रकार देखिए अब इनका नया अनुपात निकालना है। कैसे निकालोगे, निकालते तो फिर बहुत लंबा जैसे चला जाता, नहीं फिर भी कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। अब देखो कोशिश करो कि अगर इसमें हर समान रहता तो काटने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन हर सबका अलग अलग आ रहा है, वैसे भी अलग आ रहा था और आगे भी अलग आ रहा था, तो काट दो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 3/8 कौन खा रहा था, सिंह खा रहा था, उसमें से 1/8 किसको दे दिए, जैन को दे दिए। तो अब इसका हिस्सा कितना हो गया, 2/8। ठीक है, फिर इसमें 2/8 था, उसमें से 1/16 उसने जैन को दे दिया। अब इसका हिस्सा कितना हो गया, 3/16। फिर 3/8 में से हिस्सा दे दिया 3/40। अब इसका हिस्सा कितना हो गया, 12/40। तो अब देखिए जैन का तो दिया नहीं था, तो जैन के साथ क्या करेंगे, 1/8 सिंह से मिला, 1/16 गुप्ता से मिला और खान से मिला 3/40, सबको जोड़ दो तो इनका नया अनुपात आ गया 21/80। अब चूंकि जैसा कि आपको पता है कि क्या नियम है, सबका हर क्या होना चाहिए, समान, तो सबका हर समान कर दो। तो हमने क्या कर दिया, 80 लगाने के लिए इसमें हमने 10 का गुणा किया तो 80 आ गया, इसमें हमने 5 का गुणा किया तो 80 आ गया, इसमें हमने 2 का गुणा किया तो 80 आ गया, नीचे 2 का तो फिर ऊपर भी उसी की संख्या का किया जाता है। तो इस प्रकार आ गया आंसर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार सिंह का, गुप्ता का, खान का और जैन का नया अनुपात क्या हो गया, निकल आया। समझ आया, चलो जल्दी से नोट करो। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि सूरज और चांद दो साझेदार हैं। सूरज है और कौन है, चांद, दो साझेदार है जो लाभ का विभाजन अनुपात 3:2 के अनुपात में करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 18। कहता है कि सूरज और चांद दो साझेदार हैं जो लाभ का विभाजन 3:2 में करते हैं। वे तारा को साझेदार के रूप में 1 अप्रैल 2001 से शामिल करते हैं। सूरज अपने हिस्से का 1/3 देता है और जबकि चांद अपने हिस्से का 1/10 भाग देता है। बिल्कुल सेम कहानी है। क्या बोल रहा है, सूरज अपने हिस्से का 1/3 देता है, सूरज जो है अपने भाग का 1/3 भाग देता है और चांद जो है अपने भाग का कितना देता है, 1/10 भाग देता है। तो कहता है कि नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। त्याग व्यक्त तो खैर अपन निकालते रहेंगे, नए विभाजन अनुपात की क्या करिए, गणना कीजिए। ठीक है, नए विभाजन अनुपात की क्या करनी है, हम लोगों को गणना करनी है। तो स्टार्ट करें। देखिए कोई अंतर है पिछला क्वेश्चन जैसे, है ना, बस वहां 3 थे, अब यहाँ कितने हैं, 2 है। तो देखिए अपन लिखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, सूरज और चांद क्रमशः कैसे साझेदार के, 3:2 के साझेदार हैं। उन्होंने किसको, तारा को फर्म में नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे अपन लोग। तो इस प्रकार से नए साझेदार के रूप में फर्म में क्या दिया, प्रवेश दिया। तो चलिए अब बनाना चालू करें, जैसा बोला वैसा काम करेंगे। तो लिखेंगे सूरज से प्राप्त, तो बोलो सूरज से कितना प्राप्त कर रहा है, सूरज अपने भाग का, बोलो सूरज का भाग कितना है, अपने भाग का कितना दे रहा है, 1/3। कैंसिल करना मुमकिन है, काट दो, चलो 1/5। उसी तरह चांद की बात कर लेते, चांद से प्राप्त, तो चांद से कितना प्राप्त कर रहा है, चांद अपने भाग का 2/5 भाग का कितना, 1/10। ये भी कैंसिल करना पॉसिबल है, तो कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 कितना 25। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कैंसिल कर लिया करो, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो तो आगे बढ़े अपन लोग। तो अपन लिखेंगे नया अनुपात, तो चलो नया अनुपात निकालें। तो नया अनुपात निकाल देते हैं। तो नया अनुपात हम लोग को निकालना पहले सूरज का। बोलो सूरज पहले कितना खा रहा था, 3/5, उसमें से कितना त्याग कर दिया, घटा दे 1/5। तो इसका नया अनुपात कितना निकल गया, निकला। अब कितना खा रहा, 2/5, ध्यान रखना।
अब चांद की बात कर लेते। चांद पहले कितना खा रहा था, उसमें से कितना त्याग कर दिया। एलसीएम निकालो 25, 25 का भाग करोगे 5 से कितना आएगा, भागफल 5, 5 दूनी 10 माइनस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 9/25। ओके, अंत में अब बात करते तारा की। तो तारा को किस अनुपात के लिए आई थी नहीं पता, तो जितना जितना मिल रहा है देखो, इससे 1/5 भाग मिला और इससे कितना मिला 1/25 भाग, जोड़ दो दोनों का हिस्सा को, समझ में आया कितना मिला 25। एलसीएम लिख लेगा 5 एकम 5, 5 प्लस 4 यानी कि 1, कितना हो गया 6/25। समझ आया कि नहीं आया, जैसा बोला वैसा किया तो ये आ गया 25। अब देखो अपने को, देखो इसका भी हर 25 है, इसका भी हर 25 है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, हर करना पड़ेगा 25। क्या करूं, 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हो गया 10/25। आंसर आएगा बच्चों 10:9:6। देखो चेक करो आंसर आया क्या, आ गया आंसर, ठीक। अच्छा ये तो बात खत्म हो गई यहाँ तक। अच्छा हमको इस क्वेश्चन में साथ में बोला है न्याय अनुपात के साथ साथ त्याग अनुपात भी निकालिए। क्या निकालिए, हमने आपको सिखाया था त्याग अनुपात का फॉर्मूला। बोलो त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ठीक है। अच्छा त्याग कौन करता है, किसका किसका लिख लेगा यहाँ पे त्याग अनुपात, हर एक साझेदार का लिख लेगा कि सिर्फ इसका और इसका लिख लेगा, सूरज और चांद का। जो त्याग कर रहा भाई पुरानी तो त्याग करेंगे, नया तो कहाँ से त्याग करेगा, था ही नहीं तो त्याग क्या करेगा। चलो सूरज का निकालते, सूरज का बोलो पुराना अनुपात कितना 3/5, नया अनुपात कितना 10/25, 10 बटे कितना 25। चलो एलसीएम निकालो 25, 55, 5 एकम 5, 55, 25, 5 या 15 माइनस 10 कितना आ गया 5/25 आया पहला वाले का, 5/25 आ गया, ठीक है। अब चांद की बात कर लेते, चांद का कितना 2/5 था पुराना अनुपात, और नया अनुपात कितना 9/25, तो 9/25 ले लो, नया अनुपात घटाते हैं ना, कितना आ जाएगा 25, 5 एकम 5, 55, 25, 25, 25, 5 25 ना, तो 5 दूनी 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1/25। इस प्रकार जो अनुपात आया इनका कितना है त्याग अनुपात, त्याग अनुपात आया 5:1, ये त्याग अनुपात आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया क्या, कुछ गलत तो नहीं हो गया, त्याग अनुपात हो ना, त्याग ये इतना त्याग कर रहे हैं इतना, अच्छा ये हाँ दोनों। अच्छा एक और सुनो, यहाँ पे 5/25 और 1/25, हाँ ठीक है, 5 अनुपात कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ठीक है, हो गया, सही है सही है सही है, 5:1 है इनका, जो त्याग अनुपात है कितना है 5:1। चेक कर लेते हैं अपने आंसर में, पढ़ लो आया ना आंसर में, ओके ओके, कहाँ दिया यार, हाँ दिया है। तो इनका त्याग अनुपात कितना है 5:1। अब आप लोगों से यार सुन लो, अगला अपन को 20 नंबर क्वेश्चन से त्याग अनुपात निकालने ही बोला है। आपका काम क्या है, नया अनुपात निकालिए और फिर उसका क्या निकालिए त्याग अनुपात। तो आपका काम है कि 20 से लेकर पूरा 24 तक कंप्लीट करिए, कुछ ना बने तो फिर हमको बताइएगा, लेकिन 24 तक बन ही जाएगा, ठीक है। तो 24 तक आप कंप्लीट करिए, कल के क्लास में हम लोग अगर आप कंप्लीट करके आएंगे तो हम नया चीज सीखेंगे, साझेदार में ख्याति का लेखांकन उपचार सीखना चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना काफी है, अपन लोग कल मिलेंगे, चलो तब तक के लिए बाय बाय।